मकर राशि वालों, 2024 और 2025 में आपको लगा होगा कि आपकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। योजनाएं तो बहुत थीं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। डिले और ऑब्स्टिकल्स ने बार बार आपका रास्ता रोका। लेकिन 2026 में गियर बदलने वाला है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये साल आपके लिए फाउंडेशन से कंस्ट्रक्शन की ओर जाने का साल है। 2025 में जो चीजें धुंधली थीं, 2026 में वो शीशे की तरह साफ होंगी। कंफ्यूजन वर्सेस क्लैरिटी। अगर पिछले कुछ सालों को देखा जाए और खास तौर पर 2024 से 2025 को, तो आपके जीवन की कहानी सिर्फ एक शब्द पर टिकी थी: धैर्य। आपने वो संघर्ष देखा है जहां मेहनत 100% थी, लेकिन नतीजा शायद 10%। ऐसा लगा जैसे आप एक भारी बोझ लेकर पहाड़ चढ़ रहे हैं। लेकिन 2026 आपके लिए वो साल है जहां आप उस पहाड़ की चोटी पर अपना झंडा गाड़ेंगे। ये साल संघर्ष का नहीं, सिद्धि का है। शनिदेव, जो आपके राशि स्वामी हैं, अब आपको आपकी तपस्या का फल ब्याज समेत लौटाने आ रहे हैं। मकर राशि वाले किस्मत से ज्यादा कर्म पर भरोसा करते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके कर्मों को 2026 में ग्रहों का साथ कैसे मिलेगा। क्योंकि जब हार्ड वर्क और लक मिलते हैं, तो इतिहास रचा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि वालों के लिए सूर्य 8वें घर के स्वामी हैं। इसका मतलब है कि ये साल सतही स्तर का नहीं है, ये साल गहराई का है। 8वां घर और सूर्य का प्रभाव ये बता रहा है कि इस साल आपको गुप्त लाभ मिलेंगे। वो पैसा जो बरसों से अटका था, वो विरासत जो आपको नहीं मिली, या वो ज्ञान जो अब तक गुप्त था, ये सब इस साल सूर्य के प्रभाव से बाहर आएगा। आपके राशि स्वामी शनिदेव पूरे साल, जी हाँ, पूरे साल मीन राशि में आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरा भाव क्या है? ये है पराक्रम और मेहनत का घर। जब राशि का स्वामी खुद मेहनत के घर में बैठ जाए, तो उसका संदेश साफ है: भाग्य का दरवाजा खुलेगा, लेकिन चाबी का नाम मेहनत है। शनि यहां से बैठकर आपके नवम भाव यानी भाग्य को देख रहे हैं। इसका लॉजिक समझिए। शनि कह रहे हैं, तुम कर्म करो, मैं तुम्हारा भाग्य जागृत कर दूंगा। जो लोग आलस करेंगे, उनके लिए यह साल कठिन होगा। जो पसीना बहाएंगे, शनि उन्हें वो देंगे जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। ये इस साल की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना है। इसे ध्यान से नोट करें। साल की शुरुआत में 1 जून तक गुरु आपके छठे भाव में रहेंगे। ये थोड़ा संघर्ष का समय है, लेकिन 2 जून 2026, ये तारीख अपनी डायरी में लिख लीजिए। 2 जून को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, और मकर राशि के लिए वो आपके 7वें भाव में आकर हंस पंच महापुरुष योग बनाएंगे। उच्च का गुरु जब केंद्र में बैठकर आपके लग्न को देखेगा, तो इसे कहते हैं डिवाइन प्रोटेक्शन। 2 जून के बाद मानो ईश्वर का हाथ आपके सिर पर आ जाएगा। राहु 5 दिसंबर तक आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में है। राहु धन भाव में क्या करते हैं? वो आपको धन के लिए ऑब्सेसिव बनाते हैं। वो आपको सडन वेल्थ यानी अचानक धन देंगे, लेकिन वो आपकी वाणी को जहरीला भी बना सकते हैं। और साल के अंत में राहु आपके लग्न में आ जाएंगे, जो आपको पूरी तरह बदल कर रख देगा। तो बिग पिक्चर ये है कि जनवरी से मई तक संघर्ष और तैयारी है, जून से अक्टूबर तक सफलता और वरदान है, और नवंबर से दिसंबर तक बदलाव और रहस्य है। अब हम सफर शुरू करते हैं जनवरी से। साल की शुरुआत 1 जनवरी 2026 बहुत ही नाटकीय है। आपके 12वें भाव में 4 ग्रहों का जमावड़ा है: सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। 12वां भाव अंत और नई शुरुआत का होता है। आपको साल के पहले 15 दिन ऐसा लगेगा कि आपके जीवन का एक पुराना चैप्टर बंद हो रहा है। यह थोड़ा भारीपन दे सकता है, लेकिन 16 जनवरी 2026 को दृश्य बदल जाएगा। मंगल, जो ग्रहों के सेनापति हैं, वो आपके लग्न यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आपको पता है मकर राशि में मंगल का क्या होता है? वो उच्च के हो जाते हैं, और जब मंगल लग्न में उच्च के होते हैं, तो वो बनाते हैं रुचक पंच महापुरुष योग। लग्न है आप, और मंगल है ऊर्जा। इसका असर ये होगा कि 16 जनवरी के बाद आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास आएगा।
आप खुद को किंग लाइक महसूस करेंगे। अगर आप दबे कुचले महसूस कर रहे थे, तो अचानक आप शेर की तरह दहाड़ेंगे। अगर आप पुलिस, सेना, कंस्ट्रक्शन या मैनेजमेंट में हैं, तो ये समय आपको पदोन्नति देगा। अब आगे बढ़ते हैं फरवरी की तरफ। 23 फरवरी 2026 को एक बहुत ही विचित्र योग बन रहा है। मंगल आपके दूसरे भाव में जाएंगे, जहां राहु पहले से बैठे हैं। मंगल और राहु मिलकर अंगारक योग बनाएंगे। आमतौर पर ज्योतिषी इसे खराब बताते हैं, लेकिन यहाँ डेटा कुछ और कह रहा है। दूसरे भाव में ये योग धन का विस्फोट कर सकता है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी मंगल धन भाव में राहु के साथ मिल रहा है, तो ये अचानक धन लाभ का संकेत है। क्या आपका पैसा फंसा हुआ है? क्या कोई कोर्ट केस का पैसा रुका है, या शेयर बाजार में कोई बड़ा दांव लगाया है? 22 फरवरी के आसपास आपको जैकपॉट लग सकता है, लेकिन सावधान, अंगारक योग आद है। दूसरा भाव वाणी है। पैसा तो आएगा, लेकिन आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो आपके परिवार या बॉस के साथ रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर दें। फरवरी और मार्च में जब भी गुस्सा आए, तो एक घूंट पानी पी लें, मौन रहें। आपकी दौलत आपकी वाणी से जुड़ी है। अब हम आते हैं साल के दूसरे पड़ाव पर। 19 अप्रैल 2026। शुक्र, जो लग्जरी और प्रेम के कारक हैं, वो आपके 5वें भाव यानी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ शुक्र की अपनी राशि है और 5वां भाव लक्ष्मी स्थान है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा। अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो ये समय निवेश का है। और सबसे बड़ी बात, लव और रिलेशनशिप्स। अगर आप सिंगल हैं तो अप्रैल का महीना आपके जीवन में किसी खास इंसान को ला सकता है। अगर आप संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं तो ये साल का सबसे शुभ समय है। फिर आता है 11 मई 2026। मंगल आपके चौथे भाव में अपनी ही राशि मेष में, चौथा घर यानी भूमि, भवन, वाहन। ये डेटा गारंटी दे रहा है कि मई के महीने में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर घर लेने का सपना बरसों से अधूरा था, तो मई में आप टोकन मनी देंगे। नई गाड़ी घर के आंगन में आएगी। रियल एस्टेट विवाद सुलझ जाएंगे। और अब दिल थाम कर बैठिए। हम आ रहे हैं साल की सबसे बड़ी तारीख पर, 2 जून 2026। अभी तक गुरु आपके छठे भाव में थे, जो स्वास्थ्य समस्याएं और कर्जा दे रहे थे। लेकिन 2 जून को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और उच्च के हो जाएंगे। इसे ज्योतिष में हंस योग कहते हैं। 7वां भाव साझेदारी और विवाह का है। उच्च का गुरु यहाँ बैठकर 3 जगहों को देखेगा: लग्न, तीसरा भाव और 11वां भाव। इसका असर यह है कि जून के बाद का समय आपके जीवन का सुनहरा दौर है। क्या शादी रुकी हुई थी? जून से अक्टूबर के बीच शहनाइयां बजेंगी, रिश्ता पक्का होगा। क्या बिजनेस पार्टनरशिप में दिक्कत थी? अब आपको ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो ईमानदार और अमीर होंगे। क्या प्रमोशन रुका था? उच्च के गुरु और 11वें भाव पर दृष्टि का मतलब है सैलरी हाइक और स्टेटस में वृद्धि। इस समय को व्यर्थ न जाने दें। यह समय 12 साल में एक बार आता है। लेकिन दोस्तों, जीवन सीधी रेखा में नहीं चलता। जुलाई के अंत में 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि देव वक्री हो जाएंगे। शनि तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब है री इवैल्यूएशन, यानी पुनर्मूल्यांकन। जुलाई से पहले जो काम तेजी से हो रहे थे, वो थोड़े धीमे हो जाएंगे। हो सकता है किसी डील में देरी हो जाए, हो सकता है वीजा आने में वक्त लगे। मेरी सलाह है कि घबराए नहीं। वक्री शनि मकर राशि वालों को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो बस ये चेक करते हैं कि आपकी नींव कितनी मजबूत है। इस दौरान अपने पड़ोसियों और भाई बहनों से झगड़ा ना करें। धैर्य ही इस समय की औषधि है। फिर आता है 18 सितंबर 2026। मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह मंगल नीच के होते हैं। आप सोचेंगे ये तो बुरा है। नहीं, क्योंकि वहां पहले से ही उच्च के गुरु बैठे हैं। जब एक नीच का ग्रह उच्च के ग्रह के साथ बैठता है, तो बनता है नीच भंग राजयोग। सितंबर के महीने में आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएंगे। कोई ऐसा काम जो आपको लगता था कि मैं नहीं कर सकता, आप वही काम करके दुनिया को चौंका देंगे। कोई डेड प्रोजेक्ट अचानक से रिवाइव होगा और आपको बड़ा मुनाफा देगा। और अंत में साल का आखिरी बड़ा बदलाव। 31 अक्टूबर को गुरु 8वें भाव में चले जाएंगे और 6 दिसंबर को राहु आपके लग्न में आ जाएंगे।
साल के आखिरी 2 महीने मटेरियल सक्सेस के नहीं बल्कि इंटरनल चेंज के हैं। राहु का लग्न में आना आपको थोड़ा सेल्फिश बना सकता है। आप अपने लुक्स, अपनी बॉडी और अपनी इमेज पर बहुत पैसा खर्च करेंगे। लेकिन 8वें भाव का गुरु गुप्त विद्या में रुचि जगाएगा। नवंबर और दिसंबर में अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें। ढिंडोरा ना पीटे, वरना नजर लग सकती है और काम बिगड़ सकते हैं। हमने टाइमलाइन देख ली, अब फटाफट जीवन के मुख्य पहलुओं पर नजर डालते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपको 2 हिस्सों में सतर्क रहना है। जनवरी से मई तक केतु 8वें भाव में और गुरु 6ठे भाव में है। डेटा स्पष्ट चेतावनी दे रहा है। पेट के रोग, लीवर की दिक्कत और बवासीर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको शुगर है तो मई तक मिठाई पर कंट्रोल रखें। गुरु 6ठे भाव में मोटापे और थायराइड को भी बढ़ाते हैं। उपाय के तौर पर योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मई के बाद जब गुरु लग्न को देखेंगे, आपकी सेहत में जादुई सुधार होगा। करियर और शिक्षा की बात करें तो छात्रों के लिए शनि की तीसरी दृष्टि 5म भाव पर है। इसका मतलब है पढ़ाई आसान नहीं होगी, आपको डिस्ट्रैक्शंस होंगी, मन करेगा कि पढ़ाई छोड़ दूं। लेकिन जो छात्र रिसर्च, इंजीनियरिंग, लॉ या टेक्निकल फील्ड में हैं, उनके लिए ये साल बेहतरीन है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 14 जनवरी से जुलाई मध्य तक का समय सूर्य के प्रभाव में है। ये गोल्डन पीरियड है सरकारी एग्जाम क्लियर करने का। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए अप्रैल से अगस्त का समय जॉब स्विच करने के लिए बेस्ट है। अब मैं एक बहुत ही विशेष वर्ग की बात करना चाहता हूँ, जिनके बिना कोई भी घर घर नहीं बनता। जी हाँ, हमारी मकर राशि की गृहिणियां यानी हाउसवाइफ्स। अक्सर देखा गया है कि राशिफल में नौकरी पेशा लोगों की बात तो होती है, लेकिन घर संभालने वाली महिलाओं की बात छूट जाती है। लेकिन मकर राशि की महिलाएं घर की सीईओ होती हैं। 2026 आपके लिए एक ऐसा साल है जो आपकी घरेलू सत्ता को एक नई पहचान देगा। साल की शुरुआत यानी जनवरी से मई तक का समय आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। गुरु आपकी 6ठे भाव में है। 6ठा भाव सेवा का है। आप दिन रात परिवार की सेवा करेंगी, लेकिन शायद आपको वो एप्रिसिएशन न मिले जिसकी आप हकदार हैं। आपको लग सकता है कि मैं सबके लिए इतना करती हूँ, लेकिन कोई मुझे समझता नहीं। लेकिन निराश ना हो। 2 जून 2026 को जब गुरु उच्च के होकर आपके 7वें भाव में आएंगे और वहां से सीधे आपके लग्न को देखेंगे, तो घर का माहौल बदल जाएगा। अचानक परिवार के लोगों का नजरिया बदलेगा। आपके निर्णयों को महत्व दिया जाएगा। अगर आप घर में कोई नियम बनाएंगी तो सब उसका पालन करेंगे। ये समय आपके मान सम्मान के बढ़ने का है। गृहिणियों के लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। जनवरी से मई तक हार्मोनल इश्यूज, थायराइड या वजन बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है। कमर दर्द और पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है। इसलिए जनवरी से मई तक अपने लिए दिन में 1 घंटा जरूर निकालें। योग या वॉक अनिवार्य है। जून के बाद जब गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, आपके चेहरे पर एक अलग ग्लो आएगा और पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। क्या आप अपने घर को सजाने का, रिनोवेट कराने का या कोई बड़ी घरेलू मशीनरी खरीदने का सोच रही हैं? 11 मई 2026 को मंगल आपके 4ठे भाव में अपनी ही राशि मेष में प्रवेश करेंगे। ये समय घर में निर्माण का है। हो सकता है आप किचन रिनोवेट कराएं, नया फर्नीचर लाएं या शायद एक नया घर ही खरीद लें। लेकिन मंगल अग्नि तत्व है। मई और जून के महीने में किचन में काम करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। आग या बिजली के उपकरणों से छोटी मोटी चोट लग सकती है। 2026 में 8वें घर में केतु और 12वें घर में ग्रहों का जमावड़ा ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों को थोड़ा संवेदनशील बना रहा है। साल के शुरुआत में सास या ननद के साथ छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी हो सकती है। मेरी सलाह है कि केतु डिटैचमेंट मांगता है। अगर कोई कड़वी बात बोले तो उसे दिल पर न ले। जवाब देने से बेहतर है शांत रहना। हालांकि 2 जून के बाद जब गुरु 7वें भाव में आएंगे तो पति के साथ आपके रिश्ते बहुत मधुर हो जाएंगे। पति की तरक्की होगी, जिससे घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और इसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मकर राशि की महिलाएं खाली बैठना पसंद नहीं करती। 2 जून के बाद उच्च का गुरु 7वें भाव में है। अगर आप घर बैठे कोई काम शुरू करना चाहती हैं, जैसे बुटीक, टिफिन सर्विस, कोचिंग या ऑनलाइन बिजनेस, तो इससे बेहतर समय अगले 12 साल तक नहीं आएगा। शुक्र आपके 5वें भाव में है अप्रैल में, जो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हैं।
अपने हुनर को बाहर निकालिए। 2026 आपको सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बल्कि बिजनेस वुमन बना सकता है। बस कदम बढ़ाने की देर है। अब वापस आते हैं कुछ जरूरी चेतावनियों पर। इस साल 3 जगहों पर आपको रेड अलर्ट मोड में रहना है। पहला है मृग तृष्णा यानी मिराज। जनवरी से मई तक, जब तक गुरु छठे भाव में है, आपको ऐसी स्कीम्स मिलेंगी जो रातों रात अमीर बनाने का दावा करेंगी। यह एक जाल है, इसमें न फंसे। दूसरा है आग और भीड़। ग्रहों का योग बता रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों और आग से खतरा है। मेलों में या जहां मुफ्त का खाना बंट रहा हो, वहां जाने से बचे। तीसरा है लीगल इश्यूज। साल के अंत में 7 दिसंबर के आसपास मंगल 12वें भाव में जाएंगे। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे पुलिस केस या कोर्ट कचहरी का चक्कर बने। ग्रह अपना काम करते हैं, लेकिन उपाय वो चाहता है जो आपको बारिश से बचा पाए। मकर राशि वालों के लिए 2026 के लिए हमारे पास एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल प्लान है। इसे ध्यान से सुने और नोट करें। सबसे पहला शनि देव के लिए उपाय, जो करियर और स्टेबिलिटी के लिए है। चूंकि शनि पूरे साल तीसरे भाव में है, हमें उन्हें प्रसन्न रखना है। हर शनिवार की शाम सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उस दीपक में थोड़े से काले तिल जरूर डालें। दीपक जलाते समय ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। इसका सबसे जरूरी हिस्सा है कर्म उपाय। शनि लेबर क्लास यानी मजदूरों के कारक है। इस साल अपने घर के नौकरों, स्वीपर या किसी भी मजदूर के साथ बदतमीजी न करें। उन्हें खुश रखें। शनि देव आपको खुश रखेंगे। दूसरा, गुरु की मजबूती के लिए, जो वेल्थ और हेल्थ के लिए जरूरी है। साल के पहले हिस्से में स्वास्थ्य बचाने के लिए हर गुरुवार को गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं। माथे पर केसर का तिलक लगाना शुरू करें। यह गुरु को बल देगा और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तीसरा, वाणी और सुरक्षा के लिए। जनवरी और फरवरी में मंगल की ऊर्जा को संभालने के लिए और राहु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अनिवार्य है। राहु का सबसे बड़ा उपाय है सत्य बोलना। राहु दूसरे भाव में है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप राहु को नेगेटिव कर देंगे। अगर आप सच बोलेंगे तो राहु आपको धन देंगे। शराब और धूम्रपान से इस साल पूरी तरह दूर रहें, वरना राहु की लत लग सकती है। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का 2026 का पूरा लेखा जोखा। ये साल एक यात्रा है, अंधेरे से उजाले की ओर। साल के पहले 5 महीने आपको तपाएंगे, आपको परखेंगे, लेकिन वो इसलिए ताकि आप उस सोने को संभालने के काबिल बन सकें जो जून के बाद आपको मिलने वाला है। याद रखिएगा, 2 जून के बाद जब उच्च के गुरु की कृपा बरसेगी और तीसरे भाव से शनि देव आपकी मेहनत का फल देंगे, तो दुनिया आपकी सफलता देखेगी। मकर राशि का चिन्ह है मगरमच्छ या पहाड़ पर चढ़ने वाला बकरा। आपकी पकड़ मजबूत है। आप पीछे हटने वालों में से नहीं है। मेरी शुभकामना है कि आप इस रिकंस्ट्रक्शन ईयर का पूरा फायदा 2023 तक लें। उठाएं, धीरज रखें, मेहनत करें और अपनी वाणी मीठी रखें। 2026 आपका है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी से दिशा मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमें बताता है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है। अपने मकर राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।